हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। लेट्स सी आपके लिए न्यू मून क्या लेकर आने वाला है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। वाटर मैजिक, सी द कैंसर एंड सी द वाटर मैजिक, द वाटर एलिमेंट कैंसर। ठीक है, इस पीरियड में आप नए दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं ना, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो गए, मेल बॉयफ्रेंड, फीमेल गर्लफ्रेंड एंड या अट्रैक्शन विद अपोजिट सेक्स तो पॉसिबल है। या फिर अपनी इमोशंस को, अपने टाइम को दोस्तों के बीच में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो बजाय कि आप ठीक है, ऐसा तो नहीं होता सही चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, बट कहीं ना कहीं इमोशनली आप वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रहे हो। ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने मेन गोल से। होगा आपका लाइफ का कोई ड्रीम गोल होगा जिसको आप अचीव करना चाहते हो, बट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और उनके साथ एक अच्छा हसीन पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग और जो नेटवर्किंग होती है हमारे आसपास, या जो लोग हमारे आसपास होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, आप वो पीछे देख रहे होगे, वाटर भी है, माउंटेन भी है, इमोशंस प्लस वो स्ट्रेंथ। आपकी इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको कुछ टूटता, बिखरता, खराब होता दिखाई दे रहा है ना, अगर अपने इमोशंस आप उसमें लगाते हो ना, वो चीज़ संभल सकती है। या कह सकते हो कि इमोशनली आप किसी को भी या किसी भी टूटी हुई चीज़, या किसी भी खराब हुई चीज़, मतलब खराब रिश्ते, टूटी हुई चीज़, टूटे रिश्ते, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा बिखरता हुआ, कुछ भी ऐसा, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे ठीक करना चाहिए, आप ही ठीक कर सकते हो। एक्चुअली चीज़ें आप ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप वो इमोशंस लगा देते हो अपने उसमें, उस तरीके से वो ब्यूटीफुल, वो प्योर इमोशंस, जहाँ पे आप चीज़ों को हील सही कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत होती है कैंसर। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, या कुछ ऐसे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, वो इतना तो चलता है। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, या लोगों के साथ हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में इस पीरियड में बहुत बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने सोचा नहीं था, इसके लिए रेडी नहीं थे, तो हो जाओ रेडी, होने वाला है। और अगर आप चाह रहे थे यार यूनिवर्स कोई मिरेकल करो, कोई मैजिक करो, तो वो मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो चेंज और मैजिक आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत ही ऐसा होगा कि आपने कुछ सोचा ना हो, वैसा भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों को पता है, वो चाहते थे कि भगवान कोई मिरेकल कर दे, जो कि अब वो मिरेकल ही मुझे बचा सकता है, वो बचाएगा आपको मिरेकल। ठीक है, कुछ तो पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, और शायद इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या पता। सी द वाटर साइन, द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, उससे ज़्यादा कुछ बताओ यूनिवर्स। ये तो हमें पता ही है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो वाटर एलिमेंट का ही हो, पॉसिबल है। मे बी उसका सन, मून, राइजिंग साइन भी उसका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। कुछ चीज़ों को आप शायद, सी मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को आप ही वर्क करा सकते हो। और जैसे सिचुएशन में आपको लगता नहीं, लोगों को लगे यार अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो ये सिचुएशन सही नहीं हो सकती, अब तो ये सिचुएशन बदल नहीं सकती, पर आप बदल दोगे। ठीक है, और ये आप ही कर सकते हो, और वो भी अपने कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, इमोशंस, वर्ड्स प्ले होते हैं, पर वो भी इमोशंस के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन भी इमोशंस के थ्रू ही हो सकता है बस। ठीक है, तो ये सब जो भी कहो उसको, पर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को संभाल रहे हो, चीज़ों को सुधार रहे हो, चीज़ों को सही कर रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कोई आपसे, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई हो सकता है जो आपसे आके थोड़ा सा माफ़ी भी मांगे। ठीक है, उसको, उसने कोई गलती की हो, या उसको कुछ रियलाइजेशन हो जाए, पॉसिबल है। पर आपकी कम्युनिकेशन सब कुछ सही कर सकती है, सब कुछ फिक्स कर सकती है। किसी के साथ अगर आपको लग रहा है ना, अब इस इंसान के पास जाना बनता नहीं है, या अब इस इंसान से मैं कैसे संभालूँ, कैसे डील करूँ, क्या कर पाऊँगा या नहीं, कर ले जाओ। ठीक है, कर ले जाओ। इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ, सी द चेंज, ये बहुत आ रहा है। ये मैंने बहुत सी रीडिंग में देखा, ये वाला कार्ड बहुत आ रहा है। आई थिंक ये जो न्यू मून है, ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है आप सबकी ज़िंदगी में। स्पेशली कैंसर आपके लिए आया है, तो ये चेंज आएगा,
डेफिनेटली आएगा। और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कार्ड का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन लोगों के साथ कैसे फ्लेक्सिबल बनना है, साथ ही साथ वैसे तो आप हो, आप कैंसर हो, आप हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय पे एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चेंज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस चेंज की शायद आपको आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ भी था एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो चेंज लिंक्ड हो रहे हैं, आप समझ गए हो गया, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड, सी द मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन द अदर्स हैव क्विट। अगर आपको लगता है, और जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है जिसमें ए और बी है, आप ए हो, कोई बी पर्सन है, ठीक है। बी ने अपने तरफ से 100% देना छोड़ दिया, बी ने अपना इस कनेक्शन में होप छोड़ दी, बी ने सोचा कि अब तो हम बात भी नहीं करेंगे, शायद उसने खुद ही अपनी तरफ से बात करना बंद कर दी हो, उसको लग रहा हो कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम दूर हैं, या समथिंग कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके XYZ। तो यहाँ पे बी शायद क्विट कर रहा है, बी शायद पीछे हट रहा है, या बी ने शायद अपने करियर में, सिर्फ लव लाइफ या रिलेशनशिप में नहीं, करियर में हो सकता है क्विट करने की कोशिश करी हो। पर मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो उसे क्विट करने से रोक सकते हो, क्विट नहीं करने दोगे। अगर आप हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप अपने इमोशंस लगा रहे हो, तो वो क्विट करना ना खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मैं शाइन करूँगा, मैं हमेशा शाइन करूँगा, ठीक है। चाहे कोई और कर रहा हो या ना कर रहा हो, मैं एफर्ट्स करूँगा तो चीज़ें होंगी, मुझे पता है। सी और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, अनलेश यस, होल्ड नथिंग बैक, एक्सपैंड इनटू द यूनिवर्स। देखो, कुछ भी छिपाने की, बहुत लोगों को मैंने देखा उनके पास टैलेंट है पर वो करते नहीं उसका यूज़, सही यूज़ नहीं करते, उसके लिए कोशिशें नहीं करते वो। कभी कभी उनको कोई चीज़ ऐसी होती है, उनका फियर, उनका कुछ ऐसा कि वूंड्स, पास्ट के वूंड्स जो उनको पीछे खींचते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको वो करने से रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी छोटी सी बात, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं क्यों, काइंड ऑफ, ठीक है, या मेरा पास्ट का ये वूंड है तो मैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सही नहीं कर पा रहा, काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सपैंड द यूनिवर्स। मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स को दो, अपनी एनर्जीज़ को कुछ भी, मतलब जो आप एक्शन लेते हो वो आपकी एनर्जीज़ के थ्रू जाता है यूनिवर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पीछे ना खींचे, ठीक है, या कोई वजह ना बने कि जो आपको पीछे खींच रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, कोई भी चीज़ आप वजह नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की बात भी कह रहा है यहाँ पर। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।